अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह रहमान आज मैं फिर आपके साथ मुखातब हूँ एक नए अमल के साथ। तो आज मैं फिर आपके साथ एक अमल शेयर करूँगा जिस अमल में आप लोगों को इंतहाई फ़ायदा होगा। तो हर कोई चाहता है कि मेरा जो भी मसला हो अल्लाह पाक उसे आसानी के साथ हल कर दे। तो ये अमल जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये इंतहाई मुफीद है, लेकिन इसको सिर्फ देखना ध्यान से है, इसको सीखना ध्यान से है। इंशाल्लाह अल्लाह जल्ल शानुहू आपका वो मसला हल फरमाएगा जो इस अमल के ज़रिए आप उसको करेंगे। तो अमल बड़ा मुजरब है, बड़ा इंतहाई मुजरब है। तो वो अमल आम मामूल ज़िंदगी में हम सबको काम देने वाला अमल है और इंतहाई मुजरब है। तो अमल में आप जो बताने जा रहा हूँ ये इसलिए है कि अगर कोई शख्स ये चाहे कि किसी से आपने कोई जायज़ मुतालबा है आपका, तुम समझते हो कि वो मुतालबा मेरा वो पूरा कर दे, तो इसलिए मैं अमल जो आपको बताऊंगा वो फ़ायदा आपको ये मिलेगा। किसी के साथ आपके जायज़ मुतालबात हैं, आपने वो पूरे करने हैं, उसके लिए ये अमल इंशाअल्लाह रहमान करेंगे आप, अल्लाह पाक आपको फ़ायदा देगा। इसी तरह अगर आप किसी के पास जा रहे हैं, आपके दिल में ये है कि वो मेरी बात मान ले, मेरे बात से इनकार ना करे, आपने ये अमल किया, अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के हुक्म से, रब्बे ज़ुल जलाल के कलाम के ज़रिए अल्लाह पाक वो मसला आपका हल फरमाएगा। इसी तरह अगर किसी के पास आपने रिश्ता लेकर जाना है और आप चाहते हैं कि वो हमसे इनकार ना करे, तो हर कोई चाहता है जिसके घर में जाता है वो कहता है कि हम किसी अच्छे घर में हमारा रिश्ता हो। तो बाज़ लोग ऐसे हैं जो जो ये मसला कहते हैं कि हमारा मसला हल हो जाए। तो इसलिए ये अमल आप किसी के पास जाएं और वो आपसे इनकार ना करे, आपने ये अमल किया और इसकी तरह गए, इंशाअल्लाह रहमान वो आपसे इनकार नहीं कर सकते। और इसी तरह अगर आपके सामने कोई दुश्मन आ गया और दुश्मन से आप पर खौफ तारी है या वो आप पर ताकतवर है, तो आप चाहते हैं उससे कोई ज़रर मुझे ना पहुँचे और आपके मुखातब हो गया या आपके सामने हो गया या आप उसके इलाके के करीब हैं, तो आपने ये अमल किया, अल्लाह पाक उससे आपकी हिफाजत फरमाएगा। इसी तरह अगर किसी इलाके में, किसी घर में, किसी जगह पर आपको खौफ महसूस हो रहा है, आप डर रहे हैं कि यहाँ पर मुझे या किसी जिन्नात वगैरह से या खौफ है या इंसानों से या किसी और से मुझे तकलीफ़ हो सकती है, इज़ा पहुँच सकती है, इसलिए आप इस आपके दिल में ये मसला है, तो आपने वो अमल किया, अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक आपकी हिफाज़त करेगा। उन सारी चीज़ों में अल्लाह पाक उनके दिल में रौब डाल देगा, वो आपके करीब नहीं आएगी। सारी मखलूक़ात आपके ताबे होगी। आप जिस मजलिस में जाए, आप चाहते हैं जिस मजलिस में मैं हाज़िरी करूँ और उस मजलिस में जाऊँ और वहाँ पर जितने भी लोग हैं जो मेरे मुहिब्बीन हैं, मुझसे मोहब्बत, उनकी मोहब्बत और बढ़ जाएगी। जो आपसे ताल्लुक़ किसी किस्म का रखते हैं या नहीं रखते, उनके दिल में आपकी मोहब्बत भी होगी, उन पर रौब भी होगा अल्लाह जल्ल शानुहू के फ़ज़ल से, हुक्म से। तो ये जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इंतहाई मुफ़ीद अमल है। तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं। अच्छा, एक तिब्बी एतबार से भी इसका एक दूसरा फ़ायदा भी है। अगर किसी के आँखों में दर्द ज़्यादा होता हो, इसलिए भी ये अमल आप कर सकते हैं। तो उस पर अपनी आँखों को दम करेंगे, इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह जल्ल शानुहू आपको शिफ़ा देगा। तो ये जो मैंने आपको बताया इसके फ़वाइद बहुत और भी बहुत ज़्यादा हैं, तो सारे मैं लिख भी नहीं सकता कि लिख पे आपको पढ़ाऊँ। बस ऐसे ही मैंने आपको बता लिया है, जितने भी आपको बताएँ ज़बरदस्त अमल है। तो इंशाअल्लाह रहमान इसमें शर्त ये है कि आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देख रहे हैं तो इंशाअल्लाह रहमान इस अमल की मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ। इसी के साथ-साथ आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है और इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और जितना हो सके इसको फैलाना है। आपके साथ मेरी दरख्वास्त ये है। तो इंशाअल्लाह वो अमल ये है कि अमल आपने इस तरीके से करना है, कुरानी अमल है, कुरानी जो आयात हैं उनका ये अमल है। हुरूफ़े जो हैं उसको आपने इस तरीके से करना है। काफ, हा, या, आइन, स्वाद, ठीक है जी। और इसी तरह हा, मीम, आइन, सीन, काफ। तो ये अमल आपने याद करने हैं। ये कुरान में जो है मैं आपको फिर पोस्ट पे ये जो वीडियो शेयर करूँगा उस पे ये मैं आपको लगा भी दूँगा इस अमल को। तो आपने उसको सीख के करना है। तो इसी तरह जब आपने कुरान में जो आयत हैं, हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं, उसको आपने इस तरीके से पढ़ना है। काफ, हा, या, आइन, स्वाद।
اسی طرح انگلی بھی بند کرنی ہے، قاف ہا یا عین صاد، اس کے بعد آپ نے کہنا ہے کفایتنا، کفایتنا۔ اسی کے ساتھ آپ نے پھر اس طرح کرنا ہے، دوسرا جو ہے بایاں ہاتھ جو ہے اس کو اس طرح بند کرنا ہے، ہا میم عین سین قاف۔ اس کے بعد آپ نے کہنا ہے حمایتنا، یہ ہاتھ آپ نے اسی طرح بند کر کے آپ نے پھر جس جگہ پر جانا ہے ادھر آپ نے اس طرح کھول لیے۔ اللہ جل شانہ کے فضل سے کرم سے وہ مسئلے جو میں نے آپ کو بتائے وہ اس عمل سے آپ کے حل ہوں گے۔ تو یہ عمل اتنا زبردست ہے اور انشاءاللہ جائز امور میں آپ کو انتہائی کام دینے والا عمل ہے۔ نوکری کا مسئلہ ہو، دفتری مسئلہ ہو، کاروباری مسئلہ ہو، رشتہ داری مسئلہ ہو، جس قسم کا بھی مسئلہ ہو اللہ پاک آپ کا اس سے حل فرمائے گا۔ تو اس عمل کو سوچیں، پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، سوچ کر سمجھ کر اس کو دیکھیں۔ اس طرح کرنا ہے، دایاں ہاتھ قاف ہا یا عین صاد، انگلیاں بھی ایسی بند کی، ہا میم عین سین قاف۔ تو پھر قاف ہا یا عین صاد کہا، پھر اس کے بعد کہا کفایتنا، اسی طرح آپ نے ہا میم عین سین قاف حمایتنا، اسی طرح آپ نے کیا۔ پھر جس مجلس میں آپ نے جانا ہے ذرا آپ نے ہاتھ کھول لیے۔ تو جس جگہ پر بھی یہ عمل آپ کریں گے جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ اللہ پاک آپ کے مسئلے حل فرمائے گا۔ کاف ہا یا عین صاد کفایتنا 5 حروف ہیں، اسی طرح ہا میم عین سین قاف حمایتنا، یہ الفاظ آپ نے سن لیے۔ اب جس جگہ آپ جانا ہے بس ادھر اس طرح ہاتھ کھول لیں، اللہ کے فضل سے اللہ پاک آپ کا مسئلہ حل فرمائے گا۔ آنکھ میں درد ہے، آپ نے یہ عمل کیا، پھر اس کو ایسے آنکھوں اس طرح کیا، آپ نے اسی وقت آپ کے درد آنکھوں کا ختم ہو جائے گا۔ اگر آنکھ میں کوئی اور مسئلہ ہے، پانی جا رہا ہے، وہ بھی اللہ پاک اس عمل سے وہ مسئلہ اللہ پاک آپ کا حل فرمائے گا۔ تو ایسا زبردست عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، اللہ کے فضل سے آپ اس کو کریں گے اللہ پاک آپ کا مسئلے بھی حل فرمائے گا۔ جو میں نے اس کے فائدے بتائے یقیناً اس کے ہیں، تو دیکھو دل میں جو مراد آئے گی اللہ پاک وہ آپ کی پوری فرمائے گا۔ کسی سے انشاءاللہ جو میں نے آپ کو عمل بتائے ہیں اس عمل کو آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے۔ اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں پھر میں آپ کو کہتا ہوں اس پر آپ کا کوئی خرچہ نہیں تھا کہ آپ نے صرف اس ویڈیو کو لائک بھی کیا اور سبسکرائب بھی کرا اس چینل کو، اور اسی طرح جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں، ثواب کی نیت سے اللہ پاک اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔